बच्चों आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, हमारा चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम। ठीक है, सो मोशन एंड टाइम एक फिजिक्स का चैप्टर है। मोशन, ठीक है, मोशन का मतलब क्या होता है? सो मोशन का मतलब है द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मूविंग और ऑफ चेंजिंग पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ मूविंग, ठीक है, कुछ भी मूव कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, मोशन में है। ठीक है, जब भी आप मूव करते हैं सो आप मोशन में होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हाउ कैन वी डिसाइड इफ द ऑब्जेक्ट इज स्लोअर और फास्टर। अब देखो मैंने आपको बोला कि आप मूव करते हो तो उसे हम कहते हैं मोशन में है। अब आप डिसाइड कैसे करोगे कि कोई ऑब्जेक्ट स्लो है कि फास्ट है? आप कैसे डिसाइड करोगे कि कोई ऑब्जेक्ट स्लो है कि फास्ट है? सो आप कैसे डिसाइड करोगे? The distance moved by objects in a given interval of time can help us to decide if the object is faster or slower. Simple. अगर आप पता करना चाहते हो कि एक ऑब्जेक्ट फास्ट है या स्लो है तो आप डिस्टेंस निकाल दो कि कितने समय में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपके फ्रेंड के पापा के पास मारुति 800 है, आपके फ्रेंड के पापा के पास मारुति 800 है, उससे आप उनको 2 किलोमीटर जाना है। 2 किलोमीटर तो बहुत कम हुआ, 10 किलोमीटर जाना है। ठीक है, आपके दोस्त के पापा के पास मारुति 800 है, उन्हें जाना है 10 किलोमीटर। ठीक है, और आपके दूसरे दोस्त के पापा के पास है ऑडी। ठीक है, ऑडी है और उसे भी 10 किलोमीटर जाना है। अब आप मेरे को बताओ मारुति 800 जल्दी पहुंचाएगी कि ऑडी जल्दी पहुंचाएगी? ठीक है, 10 किलोमीटर जाना है, कौन जल्दी पहुंचाएगी? तो सपोज जो आपके मारुति 800 वाला जो फ्रेंड है उसके पापा को 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में सपोज 8 मिनट्स लगे, और जो ऑडी वाला फ्रेंड है उसके पापा को सिर्फ 3 मिनट लगे। ठीक है, मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं आपको कुछ बहुत लंबा सोचने नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, सो आप मुझे बताओ कौन फास्ट था कौन स्लो था? सो ऑब्वियसली जिसके पास ऑडी थी वो फास्ट था। क्यों? क्योंकि वो जल्दी पहुंच गया। ठीक है, उसको भी 10 किलोमीटर जाना था, उसको भी 10 किलोमीटर जाना था, पर जिसका डिस्टेंस जल्दी ट्रैवल हो गया, आप जो ऑडी वाला फ्रेंड था उसका 10 किलोमीटर डिस्टेंस 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ओनली 3 मिनट्स में ट्रैवल हो गया तो हम कहेंगे वो फास्ट है। और आपका जो दूसरा फ्रेंड है मारुति 800 वाला, जिसका 10 किलोमीटर डिस्टेंस 7 to 8 मिनट्स में ट्रैवल हुआ, तो आप क्या कहोगे, वो स्लो है। सो यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ कैन वी डिसाइड इफ द ऑब्जेक्ट इज स्लोअर और फास्टर? आप कैसे डिसाइड करोगे कि ऑब्जेक्ट स्लो है कि फास्ट? सो द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड। आपको डिस्टेंस इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम मतलब किस टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसी से ही पता लग जाएगा फास्ट है कि स्लो है। ठीक है, सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन। अब हमने मोशन की बात की, हमने मोशन की बात कर ली, हमने मोशन फास्ट होता है स्लो होता है कैसे पता लगता है वो भी बात की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, सो कितने टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं? टोटल 5 टाइप्स ऑफ मोशन है यहाँ। फर्स्ट वन इज लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मतलब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। अगर आप एक सीधे रास्ते पे गाड़ी लेके जा रहे हो, आपके पापा एक सीधे रास्ते पे कार ड्राइव कर रहे हैं, सो हम कहेंगे कि वो है लीनियर मोशन। ठीक है, स्ट्रेट पाथ पे अगर आप ट्रेवल कर रहे हो सो दैट इज अ लीनियर मोशन। ठीक है, सेकेंड सर्कुलर मोशन क्या है? जब कोई मोशन सर्कुलर होता है, गोल 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 गोल, ठीक है, सर्कुलर होता है, सो दैट इज अ सर्कुलर मोशन। सिंपल। थर्ड वन इज
वाइब्रेशनल मोशन। अब वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है, जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो तार वाला, वायलिन, सितार, सो वो जो इंस्ट्रूमेंट आप घड़ी घड़ी वो तारों को रेपिटेटिव आप बजाते हो, तो वो स्वर, वो आवाज कैसे निकलती है, वाइब्रेशंस की वजह से। मोस्टली वाइब्रेशनल मोशन आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में देखने मिलता है। नेक्स्ट है आपका ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मतलब जब आप टू एंड फ्रो करते हो, ठीक है, एक रेपिटेटिव मोशन करते हो, दैट इज कॉल्ड एन ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। जैसे कि स्विंग, आप झूला झूलते हैं, आप ऐसे जाते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे आते हैं, सो दैट इज एन ऑसिलेटरी मोशन। जहां गए वहां वापस आए, सो दैट इज एन ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है पीरियोडिक मोशन। सो पीरियोडिक मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन है जो इसका एक ही परफेक्ट एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम में इस तरह से एक धागा होता है और नीचे एक मास या बॉब, इसे बॉब मतलब कुछ भी छोटा सा टुकड़ा बंधा हुआ है, एक भारी टुकड़ा, ठीक है। अब इसको आप ऐसे हिलाओगे, ठीक है, पेंडुलम ऐसे ऐसे, ठीक है, पेंडुलम ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है। सो आप इसको हिलाओगे, ठीक है, आप यहाँ तक लेके इसको खींचा, फिर ऐसे ले गए, फिर वो ऐसे खुद ब खुद चलेगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, ऐसे लाए। अच्छा, अब आप कहोगे कि मैडम मैं पूरा इसको खींच के यहाँ तक ले आऊं और फिर छोड़ दूं, तो आप उसको कहीं तक भी ले जाओ, कितना भी छोड़ो, वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में एक जितना टाइम ही लेगा। आप भले उसको जितना दूर तक ले जाके जितना दूर जाने दो, वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में सेम टाइम ही लेगा, वो अलग टाइम नहीं लेगा हर बारी, भले आप जितना दूर उस बॉब को ले जाओ। पेंडुलम एक परफेक्ट एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का, क्योंकि वो टाइम सेम रखता है थ्रू आउट, ठीक है। आप जितना भी उसको ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, वो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा आगे पीछे जाने में, ठीक है। सो इसीलिए इसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अगर आपको ऑप्शन दिया हो कभी, तो आपको या तो पीरियोडिक मोशन दिया हो या तो ऑसिलेटरी दिया हो, जैसे ये स्विंग है, देखो स्विंग है, तो इसको आप पीरियोडिक मोशन में भी लिख सकते हो। पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक भी देखो दोनों में आ रहा है। मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मतलब क्लॉक का हैंड का मोशन, वो पीरियोडिक मोशन है। सो मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, इस तरह से क्लॉक होता है। सो ये क्लॉक देखो पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, सो टाइम कितना लेगा, सेम लेगा। सो ये भी पीरियोडिक मोशन हुआ। बीटिंग ऑफ हार्ट, हमारा दिल का धड़कना, हमारे दिल का धड़कना का भी, जो दिल की धड़कन है वो भी एक टाइम से होती है, कुछ सेकंड्स में इतनी बारी दिल धड़कता है, ऐसे बोला जाता है। तो जिसमें थोड़ा सा टाइम फिक्स जैसा हो, दैट इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन। और जिसमें थोड़ा सा टाइम फिक्स नहीं है पर वो भी टू एंड फ्रो ही हो रहा है, ठीक है, सो उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन दोनों सेम ही है एक तरह से। आप देखो दोनों में रेपिटेटिव मोशन ही होता है, ऐसे इस तरह से, या तो ऐसे, ठीक है, या तो ऐसे, मतलब रेपिटेटिव ही होता है, रिपीटेटिव ही होता है। पर पीरियोडिक मोशन में थोड़ा टाइम फिक्स जैसा होता है और ऑसिलेटरी मोशन में टाइम फिक्स नहीं होता है, ठीक है। सो मोस्टली दोनों के एग्जाम्पल्स एकदम एक जैसे दिखते हैं हमें, ठीक है। मोस्टली सर्कुलर मोशन के फिक्स है भाई सर्कल, और स्ट्रेट जो लीनियर मोशन है उसके भी फिक्स है कि भाई स्ट्रेट लाइन। वाइब्रेशनल मोशन भी समझ गए भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। पर पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, ठीक है। सो मोस्टली एमसीक्यू में अगर कभी आ जाए तो ये लोग दोनों को ऑप्शन में नहीं डालेंगे, एक ही चीज को डालेंगे, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ मोशंस ये थे हमारे। बच्चों अभी देखो हम स्पीड डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, हम बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी का सीक्वेंस ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो स्पीड है सेकंड टॉपिक। सो स्पीड क्या है, तो स्पीड डिफाइन स्पीड द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम।
ठीक है। जो मैंने आपको मारुति 800 और ऑडी का एग्जाम्पल दिया था, उसमें आपने कैसे फाइंड किया कि कौन फास्ट है कौन स्लो? तो आपने दो चीजों का ध्यान रखा, एक तो डिस्टेंस दोनों के केस में था 10 किलोमीटर। फिर आपने टाइम का ख्याल रखा, ऑब्वियसली आपने टाइम देखा तो आपने देखा भाई ऑडी कम टाइम ले रही है और एक जगह पहुंचने में, और मारुति 800 ज्यादा टाइम ले रही है एक जगह पहुंचने में। तो आपने क्या डिसाइड किया किसकी स्पीड ज्यादा है? आपने बोला ऑडी की स्पीड ज्यादा है। तो आपने किन दो चीजों का ध्यान रखा? डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। सो हम इसी तरह से स्पीड को डिफाइन करेंगे। द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में जब एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम कहते हैं स्पीड, ठीक है, क्लियर। सो स्पीड इज द, फिर से डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, ठीक है। अच्छा, अब देखो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन है, मेरा ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, ठीक है। सो अब देखो ऑब्जेक्ट, जैसे आप एक स्मूथ रोड होता है, ठीक है, आपको समझो किसी ट्रिप पे जाना है, जो कि इस टाइम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कोरोना की वजह से, पर फिर भी सपोज आपकी फैमिली को एक ट्रिप पे जाना है और आपके पापा हमेशा जाने के लिए मॉर्निंग का टाइम प्रिफर करते हैं, एकदम अर्ली मॉर्निंग। क्यों? पापा कहते हैं रोड उस टाइम खाली होते हैं, रोड खाली होते हैं, तो पापा को जो कार चलाने में यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब जो डिस्टेंस है, मतलब जो स्पीड है, पापा को एक जितनी ही रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा घर से देर से निकलते हो तो रोड पे ट्रैफिक हो जाती है, तो आपके पापा को स्पीड घटानी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है। जब ट्रैफिक देखते हैं तो स्पीड कम कर लेते हैं, कार धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। पर जब वो देखते हैं कि भाई ट्रैफिक नहीं है, रोड बिल्कुल सपाट स्मूथ रोड है, सो पापा एकदम एक जैसी एक सरखी स्पीड में चलाते हैं, ठीक है। हाईवे वगैरह में आप देखोगे एक सरखी स्पीड में कार चलाई जाती है, और अगर भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, मार्केट वगैरह हो, सो स्पीड एक जैसी नहीं रखी जा सकती, स्पीड घड़ी घड़ी बदलनी पड़ती है गाड़ी की। क्यों? क्योंकि कहीं अगर जहां ज्यादा व्हीकल्स आ जाए वहां आपको थोड़ा रुक रुक के चलना पड़ता है, और जहां व्हीकल्स ना हो वहां आप जल्दी से चलते हो, ठीक है। सो इसी पर से मैं आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन समझाती हूँ। सो डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन मतलब नहीं, यूनिफॉर्म मतलब एक सरखा, मोशन मीन्स मोशन, ठीक है, एक सरखा मोशन नहीं। तो इसका मतलब if the speed of an object moving along a straight line keeps changing, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड, जब आप एक स्ट्रेट लाइन पे चलते हो, जब आप एक स्ट्रेट लाइन पे चलते हो और ऑब्जेक्ट की स्पीड बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है। जैसे कि मैंने आपको एक मार्केट का एग्जाम्पल दिया, या तो एक बिजी रोड का एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि हमारी सिद्धपुर चौकड़ी, ठीक है, आप जब भी जाओ वहां भीड़ ही होती है, ठीक है। सो आपको वहां गाड़ी रुक रुक के चलानी पड़ती है। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जहां आप एक सरखी स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते। So if the speed of an object moving along a straight line keeps changing, आपको घड़ी घड़ी स्पीड बदलनी पड़ती है, ठीक है। So this is called a non-uniform motion. अभी यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जब आप एक ऑब्जेक्ट मूव करते हो एक स्ट्रेट लाइन पे विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट मतलब एक जैसी स्पीड रहती है थ्रू आउट, आप एक जैसा ही चलते हो थ्रू आउट, सो दैट इज कॉल्ड एन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, क्लियर। बच्चों अभी यहाँ देखो,
हम देखो अभी हम चैप्टर का नाम है मोशन एंड टाइम, ठीक है, मोशन एंड टाइम है चैप्टर का नाम। सो अब हम पढ़ते हैं टाइम, ठीक है, टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। सो टाइम देखो, जब क्लॉक नहीं था, जब वॉचेस नहीं थी, पुराने जमाने में हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स टाइम कैसे देखा करते थे, ठीक है। सो हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स फाइंड आउट द टाइम ऑफ द डे, हमारे एंसेस्टर्स दिन का टाइम कैसे पता किया करते थे, ठीक है। आवर एंसेस्टर्स कुड टेल द अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय लुकिंग एट द शेडोज, वो शेडो देखते थे तो दिन का टाइम पता कर लिया करते थे। शेडो का मतलब परछाई देख के वो दिन का टाइम डिसाइड करते थे। एंसेस्टर्स मतलब हमारे पूर्वज, जब कोई क्लॉक नहीं था, कोई वॉचेस नहीं थी, तो हमारे पूर्वज शेडो का मतलब परछाया देख के दिन का टाइम डिसाइड कर लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, What time interval was called as day by our ancestors, ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा कौन से टाइम इंटरवल को डे कहा गया है। डे क्या है? सो द टाइम इंटरवल बिटवीन वन सनराइज टू द नेक्स्ट सनराइज, ठीक है, एक दिन। हमारे जो पूर्वज थे दिन का पता कैसे करते थे कि नया दिन आ गया, तो वो सूर्य उगा और सूर्य अस्त हुआ, सनराइज हुआ और सनसेट हुआ, तो वो उसको एक दिन गिनते थे, ठीक है। भाई आज सूरज अभी उगा और फिर सूरज अभी डूबा, तो वो उसको एक दिन गिनते थे। और अगर दिन के अंदर उनको टाइम का पता करना हो, सो दिन के अंदर वो कैसे पता करते थे? परछाया देख के, शेडोज देख के, ठीक है। इसके बाद हाउ डिड अवर एंसेस्टर्स मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ, हमारे पूर्वज मंथ, महीना कैसे पता करते थे? तो आपको पता है हर महीने एक पूनम आती है, तो एक पूनम से दूसरी पूनम को वो एक महीना गिनते थे। सो अ मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट, मतलब एक पूनम से दूसरे महीने तक वो एक पूनम से दूसरी पूनम वो एक महीना गिनते थे, ठीक है। What was a year as per our ancestors, ठीक है, जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके हिसाब से एक साल क्या था, 1 ईयर कैसे गिनते थे। सो a year was fixed as the time taken by earth to complete one revolution of the sun, जो अर्थ सन के इर्द गिर्द चक्कर काटती थी उसे 1 ईयर गिनते थे। अर्थ सन के इर्द गिर्द चक्कर काटती थे उसे 1 ईयर गिना जाता था, ठीक है। What are the most common devices used to measure time, ठीक है, टाइम मेजर करने के लिए सबसे कॉमन डिवाइसेस कौन सी हैं? टाइम मेजर कैसे किया जाता है? क्लॉक्स से और वॉचेस से, ठीक है, क्लॉक्स और वॉचेस से आप टाइम मेजर कर सकते हो दिन का। What is the most common property of most of the clocks, जो क्लॉक्स होते हैं, ज्यादातर जो घड़ियाल होते हैं उनकी सबसे कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है? उनकी कॉमन प्रॉपर्टी होती है पीरियोडिक मोशन, मतलब सारे क्लॉक्स, जितने भी क्लॉक्स हैं तो उनका डायल देखोगे, अगर आप उनकी सुइयां देखोगे तो वो पीरियोडिक मोशन ही फॉलो करती हैं। अगर पुराने जमाने के क्लॉक हैं तो वो पेंडुलम वाले होते हैं, सो ऐसे ऐसे ही घूमते हैं, ठीक है। सो सारे क्लॉक्स में एक जैसा मोशन पाया जाता है और उसका नाम है पीरियोडिक मोशन, ठीक है। सो अब हम आगे पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे, हम वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पीरियोडिक मोशन का बेस्ट एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, ठीक है। सो टुडे आई एम एंडिंग माय लेक्चर हियर ओनली, प्लीज डू ईच एंड एवरीथिंग परफेक्टली। और आज हमने ये जितना भी कवर किया वो हमने कवर किया टिल पेज नंबर 145, ठीक है, ये हमने पेज नंबर 145 तक पढ़ा। सो लास्ट 145 तक हमने पढ़ा, ठीक है। सो एक क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशंस, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ ऐड हो सकता है, विच, सो इसके साथ हमारा 145 पेज पूरा होगा। सो विच इज द बेस्ट
एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है पीरियोडिक मोशन का? सो आंसर है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम पीरियोडिक मोशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम पीरियोडिक मोशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, सो पेज 145 पे आज हम यहीं एंड करते हैं। सो हमने 3 पेजेस आज कवर किए। आप बहुत अच्छे से रीड करिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। चलें, थैंक यू।